जो फैक्टर्स मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, अब हम उनकी स्टडी करेंगे। और वे फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। ये दोनों ही फिजिकल फैक्टर मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, लेट वी डिस्कस। टेम्परेचर क्या है? जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? आपको पता है कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, जो कि आपका बेसिक स्टेट भी कही जाती हैं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रांगर होते हैं। लिक्विड में इनका मैग्नीट्यूड, इनका जो अमाउंट है, जिस क्वांटिटी में ये लगते हैं वो बहुत कम होता है। और गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और भी कम होता है। तो जब आप सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप हीट देते हैं, तो क्या होता है? ये लिक्विड में चेंज होते हैं और लिक्विड को हीट देने पर लिक्विड के जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो दी गई हीट क्या करती है? एटम या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या होते हैं कि रेंज से बाहर जाने लगते हैं, यानी कि उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपने जितनी हीट प्रोवाइड की है, अगर आप उतनी हीट सिस्टम से निकाल लीजिए, या गैसियस स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है, अगर आप उसे ठंडा कर दीजिए, कूल कर दीजिए, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को अगर आप कूल कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर कर लें आइस, तो अगर हम आइस को हीट दे दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। ठीक, और अगर हम वाटर को हीट दे दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में। ओके, और अब हम इसका वाइस वर्सा कर देते हैं। अगर हम वाटर वेपर को कूल कर देंगे, तो यानी कि कंडेंसेशन भी कहते हैं हम इसको, वाटर वेपर को कूल कर दीजिए तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि वाटर में। और अगर हम वाटर को और कूल कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे नेचर में चलती रहती है। जैसे जो हमारे भारत के ठीक नॉर्थ डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी लंबी है ना, दुनिया की सबसे तीसरी लंबी माउंटेन रेंज है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी। उसमें आप देखेंगे कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ये क्या है कि जो बर्फ से ढकी हैं वो आइस मेल्ट होती है, तो वो नदियों के थ्रू पानी बन करके और फ्लो होता है। और इसके बाद से जब वो आपका सी में, ओशंस में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वहां या फिर बीच में भी कई मीडियम है, ये वाटर क्या होता है? आपका वेपराइज होता है और वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में ऊपर उठने पर ये वाटर वेपर जाकर के कंडेंस हो जाती हैं और ये फिर से स्नो के फॉर्म में या रेनफॉल के रूप में हमें अपने ग्राउंड पे मिलती हैं। तो ये एक वाटर साइकिल जो है हमको एक फिजिकल फिनोमेना के रूप में दिखता रहता है, जिसमें टेम्परेचर की चेंज की वजह से ये एक स्टेट दूसरे में और दूसरा तीसरे में और वाइस वर्सा कवर होती रहती हैं। तो ये पहला फैक्टर था टेम्परेचर का। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर। प्रेशर का कैसे हम देख सकते हैं? लेट्स वी डिस्कस। मान लीजिए कि कोई आपके पास एक कंटेनर है और आपने इसमें कुछ एयर फिल की हुई है, या फिर कोई सब्सटेंस, वाटर वेपर ही ले लीजिए। ठीक, आपने इसमें एयर या वाटर वेपर फिल किया हुआ है और इस कंटेनर को आपने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से क्या किया है? कवर किया है। यह आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक, मान लेते हैं कि ये पिस्टन ऐसा है जो फ्रिक्शनलेस है। पिस्टन क्या है? एक पर्टिकुलर, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल जो क्या करते हो, जिसको हम प्रेशर दें तो वो अंदर के सब्सटेंस को जो जिस कंटेनर में है उसमें वो नीचे की तरफ जा सके। जैसे आपने साइकिल में एयर फिल करने वाला पंप देखा होगा, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, हम उसको ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद उसको फिर प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से क्या होता है कि जब आप एयर को पंप में आपने उसको ऊपर खींचा तो उसमें क्या होता है कि वो एयर को सक कर लेता है, बाहर से एयर को सक कर लेता है। जब आप उसको फिर प्रेस करते हैं तो वो पाइप के थ्रू उसको साइकिल के जो आपका टायर है, ट्यूब है, उसमें फिल कर देता है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि अगर हम एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लें और अंदर एयर ले लें, अगर हम इसमें जो हम कंटेन करेंगे, जो भी
अगर हमने एयर ले रखा है तो एयर की स्टेट है गैसियस। ओके, आपने पिस्टन को प्रेस किया तो ये गैस के जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हैं जो कि दूर दूर होंगे, पिस्टन से प्रेशर देने पर ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा क्लोज हो जाएंगे और नजदीक आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। ओके, अब इनिशियल पोजीशन ये थी, थोड़ा सा आपने इसको नीचे कर दिया तो अब जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इस तरह से उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और वो किसमें चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। अगर हम प्रेशर और ज्यादा लगा दें, ठीक, द थर्ड कंडीशन विच कैन बी शोन हियर, अगर हम प्रेशर और ज्यादा लगा दें और मोर ओवर आप यहां तक दिखा लीजिए, थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी, तो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और इस तरह से हमको जो लास्ट में स्टेट मिलेगी वो गैस की मिलेगी। ओके, सॉरी, ये कंडीशन सॉलिड की मिलेगी। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें गैसियस सिस्टम पे तो पहले तो वो गैसियस है, आपने प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाते हैं और वो लिक्विड कंडीशन क्रिएट करते हैं। थोड़ा प्रेशर और बढ़ाने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका सॉलिड में। तो इस तरह से प्रेशर के इफेक्ट से भी हम क्या करते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आपको यूज करनी है या किसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टर्म रिगार्डिंग टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो है हमारा पहला फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग, तो क्या है फ्यूजन और मेल्टिंग, दोनों टर्म जो है एक पर्टिकुलर मीनिंग को इंडिकेट करते हैं। सॉलिड का लिक्विड में जो कन्वर्जन है उसे ही हम फ्यूजन कहते हैं या दूसरे टर्म में मेल्टिंग कहते हैं। मेल्ट माने भी क्या होता है, आपका गल जाना अपनी जनरल लैंग्वेज में, और फ्यूजन का मतलब होता है घुल मिल करके एक हो जाना। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स अलग अलग हैं वो आप जब उसको मेल्ट कराते हैं तो सब आपस में क्या हो जाते हैं, आपका मर्ज हो जाते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, फ्यूजन और मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ, मैं यहां लिख भी देता हूं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन कहलाता है। और एक और टर्म मिलेगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर जिस पर कोई पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है ना, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो अगर हम वाटर का केस देखें सॉलिड, तो क्या बनता है, आइस, और आइस मेल्ट करती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई आपका लिक्विड फ्रीज होकर के जम करके सॉलिड बन जाए वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एक वैल्यू होती है और वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी से जो मिलता जुलता अगला टर्म है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आप 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जब सॉलिड सब्सटेंस की 1 किलोग्राम अमाउंट को लिक्विड में चेंज किया जाए बिना टेम्परेचर में बदलाव किए, तो
वो मीडियम से जितनी हीट की उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो हीट उस सॉलिड का क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपका? जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए और हम उसका टेम्परेचर न बढ़ाएं, यानी कि वो जिस टेम्परेचर पे रखा गया है सॉलिड उसी टेम्परेचर पे रहे, लेकिन वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाए, तो आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। ये एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? अपने एटमॉस्फेयर से या अपने इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में वो सॉलिड सब्सटेंस रखा गया है। तो जितनी हीट की उसको जरूरत होगी जो वो अपने एटमॉस्फेयर से टेकअप कर लेगा, वही क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन में कितनी अमाउंट कंसीडर की जाती है सॉलिड की? 1 किलोग्राम। ओके, यूनिट जो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, वो होती है एसआई यूनिट जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम एसआई यूनिट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जूल पर किलोग्राम होती है। अब ये एसआई यूनिट क्या है? ये यूनिट का एक चैप्टर है, मैं आपको फिर से किसी अगले वीडियो में इसको डिक्टेट कर दूंगा, बट आपको यहां ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो होती है जूल पर किलोग्राम होती है। हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं जूल किलोग्राम -1। जब कोई चीज अपॉन में होती है और जब आप उसको अपॉन से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर -1 इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस क्या हो जाए आपका? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? लिक्विड से गैसेस स्टेट में उसके एटम या मॉलिक्यूल जाने की कोशिश करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो चले जाते हैं। तो सिंपली बॉइलिंग क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैसियस स्टेट में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है आपका? बॉइलिंग कहलाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू गैसियस मॉलिक्यूल या गैसियस स्टेट क्या कहलाता है? बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है ना, अगर हम किसी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या हो जाए आपका? किसी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर वो चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग दरअसल एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या देखते हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्जन बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, एक रैपिड कन्वर्जन होता है और इसमें एक अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बबल्स अपीयर होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके घर में भी आपने एक केटल लिया, पानी लिया, उसमें आपने उसको पानी से फिल किया, आप उसको गैस स्टोव पे रखिए, ठीक, और आप उसको अपनी गैस को बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे? एक पर्टिकुलर स्टेट में आने पर जो वाटर होता है या जो पानी है उसमें वो बॉईल होने लगता है और उसमें से आपको ढेर सारे बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो आपका बॉइलिंग कहलाती है। ओके, तो जो इससे मिलता जुलता टर्म है, एक और टर्म है थर्ड वन, दैट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ओके, वेपराइजेशन जो है वो आपका बॉइलिंग से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन डिफरेंस है आपका। वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैसेस स्टेट में जो कन्वर्जन है वो आपका क्या हो? एक रेट पर हो, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। जबकि बॉइलिंग कैसा कन्वर्जन है? रैपिड कन्वर्जन है। वेपराइजेशन एक मॉडरेट यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में चलने वाला कन्वर्जन है। वेपराइजेशन तो आप इसे भी कह सकते हैं सेम, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड molecules or atoms in gaseous state is called vaporization at a moderate rate. At a moderate rate. The next term is latent heat of
वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। किसी लिक्विड का बिना टेम्परेचर में उसके बदलाव किए गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना, और ऐसा होने के लिए उसे जितनी हीट की जरूरत होती है या जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड होती है अपने एटमॉस्फेयर से या एनवायरमेंट से, उसे ही हम उसका क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का 1 किलोग्राम अमाउंट क्या हो जाए, आपका गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए विदाउट एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन द हीट which is required to convert the liquid into gas is called latent heat of vaporization. For example के लिए अब मैं आपको इसको समझा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझ में आएगा। तो आप एक बाउल लीजिए, बाउल में पानी भर लीजिए और आप उसको अपने कमरे में क्या कर दीजिए, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कोने में, आप अलमीरा में, कहीं एक ऐसी जगह रख दीजिए जहां उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो आप क्या देखेंगे कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, आने वाले कुछ टाइम में बाउल का टोटल वाटर क्या हो जाएगा, आपका वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। तो थोड़ी देर में हम ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आखिर इसका जो टोटल वाटर कंटेंट था वो क्या हुआ। आपने ना तो उसको बॉयल किया, ना कोई हीट दी, केवल रूम टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर उसके जो पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल थे वो ऑटोमेटिकली लिक्विड से किस में चले गए, गैसेस स्टेट में। तो ऐसा करने के लिए उसने कहीं से तो हीट ली होगी, आपने नहीं दी, ये अलग बात है, उसने कहीं से हीट ली होगी। तो उसने वो हीट कहां से ली होगी, एटमॉस्फेयर से ली होगी। तो जितनी हीट उसने अपने लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में बदलने के लिए लिया होगा, वही उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, द टर्म इज मोर क्लियरली, ऑलवेज रिमेंबर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, द नेक्स्ट term which we have to discuss, that is sublimation, that is sublimation. Next, third or fourth point, whatever, sublimation. What is sublimation? तो ये एक टर्म है जो आपको क्या करना है, you have to keep it under your considerance. सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस का हीट दिए जाने पर, ठीक, आपको मैं बता देता हूं कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं तो उसमें जब आप किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको एक ट्रायंगल बना के इंडिकेट करते हैं, और इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर ट्रायंगल बना हो तो उसका मतलब है कि उस केमिकल रिएक्शन में आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और उस ट्रायंगल को हम डेल्टा कहते हैं। तो जब सॉलिड को हीट दे करके हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दें, गैसियस स्टेट में, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जो पर्टिकुलर सब्सटेंस इसे शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्लाइम्स। उसे हम क्या कहते हैं, सब्लाइम्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक अक्सर हम लोगों के घर में पूजा आरती होती रहती है, तो उसमें हम एक सब्सटेंस कैम्फर, कपूर का यूज करते हैं। तो कपूर में आपने क्या देखा होगा, आपने उसको जलाया और जलाने के बाद से वो सीधे बर्न होने लगता है और वो आपका कुछ फ्यूम, धुआं प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद वो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका जिस पर्टिकुलर आपने कंटेनर में, बाउल में उसको आपने बर्न किया है, वहां वो बिल्कुल बर्न हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी आपको देखने को प्रैक्टिकली मिल सकता है कि वो हल्का मेल्ट होता है, बट एक्चुअली कुछ इंप्यूरिटीज की वजह से वो मेल्ट होता है। प्योर कैम्फर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो और ये फिनोमिना शो करते हैं, जिनमें आपका मोस्ट कॉमन है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन, ओके, नैफ्थलीन क्या है, तो आपने देखा होगा कि कुछ व्हाइट कलर की बॉल्स आती हैं जो हम यूरिनल्स में पर्टिकुलरली यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। गांव में लोग क्या करते हैं कि उन बॉल्स को लेकर के अपने बॉक्स में, जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसमें भी वो रख देते हैं। दरअसल दैट कंपोनेंट इज मॉथ रिपेलेंट। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है अपनी फ्रेग्रेंस से।
तो आप कह सकते हैं, तो उन बॉल्स को हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। उसको भी अगर आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ यूजफुल टर्म्स थे जिनको आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी टर्म हैं जो आपको टेकअप करने होंगे, जैसे द नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। द नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, तो ध्यान सुन लीजिएगा। गैसियस सब्सटेंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जब हम क्या कर दें, फोर्सिबली या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से थोड़ा या मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करके अगर हम उसको लिक्विड में या सॉलिड में चेंज कर दें, तो बेसिकली लिक्विड में चेंज करेंगे क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा, मैं भी अब आपको बताता हूं। ठीक, तो गैसियस सब्सटेंसेस को आप अगर क्या कर दें, हल्का प्रेशर दे करके लिक्विड स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दें, तो गैस के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक केटल लीजिए, केटल में पानी गर्म करिए, और जब आप देखेंगे कि केटल से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां एक केटल एक फिगर ड्रॉ करता हूं विच इज केटल लाइक। इट इज नॉट एग्जैक्टली केटल बट ये आपका केटल लाइक है। आप जब इसको क्या करेंगे, आपने बर्न किया तो यहां से आपको कुछ वेपर मिलने लगेगी। आपने बॉईल किया इसमें वाटर लेकर के, तो यहां आपको वेपर मिलेगी। आप क्या करिए, कोई प्लेट ले लीजिए और आप यहां लगा दीजिए। ओके, तो आप क्या करेंगे कि जो वेपर निकल रही है उसको थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं, तो जब वो पर्टिकुलर गैस आपके प्लेट से जो आपने लगाई हुई है उससे टकराएगी तो वहां आपको वाटर डिपोजिशन मिलेगा। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। द नेक्स्ट इज 6 इज डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स को प्रेशर दे करके अगर आप किसी सरफेस पर डिपॉजिट कर दें तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। वो सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं या हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। गैस मॉलिक्यूल्स का किसी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाना डिपोजिशन कहलाता है। द नेक्स्ट टर्म इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज ला करके, तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको क्या है, मैटर की स्टेट को चेंज करने में या चेंज करते समय आपको दिखाई देंगे। इन ब्रीफ हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हम आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम में बता देते हैं। ओके, इन ब्रीफ हम अपनी टोटल समरी को इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। सो गाइज, ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड हियर। मैंने आपको सारे टर्म बता दिए हैं। लास्टली आपसे इतना मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टडी कर लेंगे, आपने पढ़ा और आपने दूसरे को मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ करके अगर आपको समझ में आता है और आप दूसरे को समझा सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ, मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन मैं आपको सबसे अलग जरूर बता सकता हूं। सो फ्रेंड्स, बी ऑन माई चैनल, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी और आप इस पर्टिकुलर ओवरकम केमिस्ट्री को देखते रहिए और फर्दर दूसरों को भी इस चैनल में आने के लिए प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।